लगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फैन ये जो था, जो रचिन रविंद्र के पास पहुंच गया, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का समर्थक है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा the person who enters into the pitch uncalled for in this way is known as बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। फ्लैग उनसे छीन लिया गया। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना। ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या यही है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था जिसकी दुहाई पाकिस्तान दे रहा था? क्योंकि ये आज से पहले पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचिन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी। देश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहा है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है हल किया जाए? ज्यादती, सख्त ज्यादती। बल्कि आलिया, अगर ये बात है तो मैं जब न्यू जर्सी में यहाँ पे मैच हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का, जो मेरी टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दोनों झंडे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों का था। और मैं जिनका गेस्ट था वहां पे न्यू जर्सी के रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे कहते हैं बेसिकली ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? Why are you waiting for this? Why? क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? मैं आपको 2000% गारंटी से कह सकता हूं, इस बंदे ने ये जो किया है कि ये अपने इस हाफिज की, और मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस पार्टी किल्ड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब के जो सूबा है उसके गवर्नर थे सलमान तासीर। करने आ रहा है और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा, मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके, दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना
उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ODI हुआ था, इंडिया में इतने इतने बड़े होते हैं, वहां पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने, ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, हाँ। तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। हाँ। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। ओ भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साथ रिजी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक सरदार जी थे सारे, सबने शर्टें पहनी थी इंडिया की, तो वो ये तो फिर ये तो दिस इज रॉन्ग। बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, ये ज्यादती की उन्होंने विजुअल, बल्कि ओपनली आया था कि कोहली साहब की शर्टें न्यूज जो दुबई में मैच था उसमें कई पाकिस्तानियों ने शर्टें पहनी थी कोहली की। और मेरा मकसद ये तो ज्यादती की, सख्त ज्यादती, मैं इसको कंडेम करूंगा। ये तो जो इस तरह नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी सिमिलैरिटी है। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, अगर सिद्धू मूसेवाला आपको पसंद है, अगर आपको दिलजीत दोसांझ पसंद है, तो उन लोगों के साथ, उनके झंडों के साथ इतनी नफरतें, ये अच्छी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, जिसने भी किया है ज्यादती की है। उनको चाहिए सर किसने क्या किया है? वो नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज थी और वो जो ऑफिशियल्स वहां पे थे, उन्होंने पकड़ा उसको और उसको घसीटते हुए ले गए। अच्छा, एक नहीं 2-3 फ्लैग्स लेकर लोग आए हुए थे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप लेकर शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यानी ये तो क्रिकेट तो कोई भी देख रहा है ना। मैं कहता हूं, आप बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो भारत की टीम में है। और मैं बता रहा हूं कि मैं हालिया जब न्यू जर्सी में मैच था, तो मैं इंडिया साइड से बैठा था, इंडियन थे सारे साथ। मैंने और जसदीप जो मेरे भाई हैं, हम दोनों ने शर्टें ऐसी पहनी हुई थी जिसपे पाकिस्तान, दरमियान में एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा था, एक साइड पे इंडिया का झंडा था। और बल्कि आप सोच नहीं सकते कि लोग हमें रोक के तस्वीरें ले रहे थे। किसी के पास वो शर्ट नहीं थी, हमने तो ऑनलाइन खरीदी थी वो। और वाकई ही दिस इज हाउ इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत, दर हकीकत यही हमारा अलमिया है हालिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ